वो मुझे लिखने नहीं दे रहा है। He is not letting me write. So parents, this is Shayan. Before 4-5 days, I got his complaint that he is inactive child in the class. He doesn't have attention on the studies, and he is mischievous. Means always he keeps making the noise in the classroom. But what happened? Suddenly that he is raising the hand at first in the classroom. Whatever I was asking, he was replying first and saying, "Ma'am, I." Mean these types of things I noticed in the class when I took his class. So what happened during these days? Even his father came and complained about him that, "Ma'am, I'm fed up, I'm totally tired," to him. So what happened to him that suddenly he has reformed himself? You know, maybe he needed the counseling, a better counseling, whatever he didn't get by his parents or by me or by the teachers. Maybe ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को जो चाहिए होता है हम उन्हें नहीं दे पाते हैं और हम उन पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं, अपनी पूरी भड़ास निकालने लगते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करने लगते हैं, इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो होता क्या है, रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो बच्चा है वो उन चीज़ों को फॉलो अप करता है। वो वैसा होता नहीं है, वो और होता जाता है क्योंकि उसके ज़िम्मेदार हम हैं। बच्चों का माइंड एक बहुत फ्रेजाइल माइंड होता है। उनको आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे, आप कैसे हो, वो वैसे ही होते चले जाएंगे। आप कहिए बच्चा पागल है, बच्चा पागल होता चला जाएगा। आपके सामने वो ऐसी हरकतें करेगा कि वो पागलों जैसी हरकतें करेगा जिससे आप हंसें। ऐसा होता है, बहुत जगहों पे आपने देखा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम उसके ज़िम्मेदार होते हैं कि बार बार पागल बोलते हैं और बच्चा समझता है ये चीज़ अच्छी है और उसको वैसे ही करने लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने जैसे कुछ बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं और उनकी हम तारीफ़ करते हैं, तो वो बच्चा वैसे ही स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। करता है कि नहीं करता है, बताइए? ऑफ कोर्स करता है। क्यों करता है? क्योंकि अब उसके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, वो ये दिए जा रहे हैं कि वो अच्छा है, काबिल है, वो कर सकता है, ही और शी कैन डू इट, ऑफ कोर्स। तो वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे अच्छा ही काम करना है, उससे मेरी तारीफ़ होगी, है ना? क्योंकि वो बच्चा है, वो हम जैसा नहीं है क्लेवर माइंड वाला कि हमें डिप्लोमेसी दिखानी है कि हम आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और है। बच्चे वही होते हैं जो बच्चों को इन्फॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शंस उनके लिए मिलती रहती है, बच्चे वैसे होते जाते हैं। वो बिल्कुल एक आप समझ सकते हो कि एक खाली मतलब एक ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं। आप उनमें जो लिखते जाओ बस उसमें फिल होता चला जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो शायान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी और अचानक से उसके अंदर एक चेंज आ गया। बस उसको कुछ नहीं किया गया, उसको समझाया गया, बस उसको प्यार से समझाया गया। और आज वो मेरे क्लास में, मैंने खुद क्लास ली और सबसे पहले वो हैंड रेस कर रहा था, सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कर रहा था। इवन आई वॉज स्पीकिंग टू हिम, बेटा नाउ नेक्स्ट, ओके बेटा नाउ यू आर इनफ, नाउ यू आर डन। तो इस तरह से मैंने उसको रोका। कितना अच्छा बच्चा है कि मतलब वो बच्चा अगर नहीं अच्छा होता तो वो आज भी अच्छा नहीं होता। अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियलिटी है तभी वो बच्चा वो काम कर सकता है, वरना हम नहीं करवा सकते उससे। शायान has this potentiality, that's why he could do all types of things whatever he is doing right now। बस उससे छोटी सी काउंसलिंग, एक ज़रा सी काउंसलिंग की ज़रूरत थी जो उसके साथ की गई और वो सही हो गया। और अचानक से देखिए चेंज नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए सुधर गया। टाइम टू टाइम हमें उसको इंस्ट्रक्शन देते रहना है, टाइम टू टाइम हमें उसको समझाते रहना है। तो नाम मैं शायान का ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हर वो बच्चा शायान है जो इस तरह की हरकतें करता है और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो शायान जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, उन्हें अच्छे से समझाइए। अगर बच्चा गलत हरकतें कर रहा है तो आप उसको बताइए नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, आप उसका ऑपोजिट बोलना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली देखिएगा आप उसका चेंज देखोगे। और हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, सब बच्चों में बुराइयाँ ही नहीं होती हैं। आप उनकी बुराइयाँ निकालते रहते हो ऑल टाइम, तुम ये हो, तुम वो हो। आप अपने को रख के देखो, अगर आपकी कोई बुराई करेगा आपको अच्छा लगेगा? आप तो आफत मचा के रख देते हो, बिल्कुल क़यामत आ जाती है आपके घरों में, तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप अपने हस्बैंड से भी बताने लगते हो,
आप अपने बेटे को भी भड़काने लगते हो कि बहू ने ये कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप तो उसे बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हो, लेकिन एक छोटे से बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो बिल्कुल सही रहे। तो पहले हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हम सही होंगे तो हमारा बच्चा स्पॉन्टेनियसली सही हो जाएगा। सो ध्यान रखिए, कोई बच्चा गलत नहीं होता है, कोई बच्चा बदतमीज़ नहीं होता है, मिस्चीवियस नहीं होता है, उसे हम बना देते हैं। अगर है तो ये हमारी ड्यूटी है, हम बड़े हैं, हमारी ड्यूटी है कि हमें उसको समझना है और अच्छे से उसको ट्रीट करना है। समझने की कोशिश करो आपका बच्चा चाहता क्या है। मैंने देखा है छोटी छोटी सी बात पे पेरेंट्स आते हैं, मुझसे बताने लगते हैं मैम ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। भाई वो छोटा बच्चा है, वो कैसे कर लेगा? आप ड्यूटी है, नहीं कर रहा है तो सो व्हाट, आप कर दीजिए, आपकी ड्यूटी है ना आपके बच्चे को हैंडल करना। आपका बच्चा खाना मैं तो अपने बच्चों को अभी तक अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। उज़ैर को क्या वो खाना नहीं खा सकता? लेकिन जब खाना होगा खा लेगा। तो जब बच्चे को जो काम करना होता है कर लेता है। कुछ बच्चा देर से सीखता है, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कभी बच्चे का कंपेयर किसी और से कभी मत करिएगा, क्योंकि हर चाइल्ड की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। ब्रिंग अ प्रिंसिपल, आई एम लेटिंग यू नो दिस थिंग। हर बच्चा, हमारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सब अलग अलग हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट एंड नोबडी कैन मैच टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा, हर बच्चा सिमिलर नहीं होता है। आप अपने बच्चे का कंपेयर अगर कर रहे हो तो आप अपने लिए गलत कर रहे हो, उसके लिए गलत कर रहे हो, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए, स्पेशली मेरे स्कूल के पेरेंट्स के लिए है, और बल्कि सभी पेरेंट्स के लिए है और जो अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। अगर आपका बच्चा अगर कोई ऐसी हरकत करता है जो आपको पसंद ना हो तो सबसे पहले उसकी बुराई करना बंद कर दीजिए, हर जगह रखना बंद कर दीजिए। और टीचर्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बार बार पेरेंट्स को बुलाकर उनकी कंप्लेन करना या फिर उनकी इंसल्ट करते रहना, बच्चों की इंसल्ट करते रहना, तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो भी आपकी भी जिम्मेदारी है उनको सही करना, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। ऑल द बेस्ट।